पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिले की लगभग घोषणा कर दी है। कुछ ही महत्वपूर्ण मोर्चे रह चुके हैं जिनकी घोषणा होना बाकी है। जिला नवीन शाहजहां की बात करें तो हमारे बीच में सुनील गुप्ता जी हैं जो कि काफ़ी अहम पदों पे रहे, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोई पद इनको नहीं दिया गया जिला नवीन शाहजहां के अंदर। सुनील जी क्या कहेंगे, सबसे पहले जो नए पदाधिकारियों को पद मिले हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल जी उन सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में जैसे भाजपा पीछे से होती चली आ रही है जी, वैसे ही उनके नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा और ऊंचाइयां छुएगा। क्या कारण रहा जिला नवीन शाहजहां में इतने सबको पद दिए गए लेकिन आपको कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको पद दिए गए। बहुत पदाधिकारी संगठन के पास पद की जो क्षमता है वो कम है, लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरीके से नहीं है कि 200 मतलब 9 उपाध्यक्ष बना दिए कम है, 6 मंत्री बना दिए, 9 भी कम है जी, प्रवक्ता बना दिए। हाँ, वो कोई बात नहीं। पद देखो, पद हम पद से भाजपा में नहीं है जी, हम भाजपा के साथ भाजपा में हैं और बचपन से संघ के स्वयंसेवक हैं जी। जिम्मेदारी मिलेगी तो काम करेंगे, नहीं मिलेगी तो भी ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि उसका कारण ये है, जिम्मेदारी लेकर पद पर काम करना उन लोगों का काम होता है कि जो पद के बगैर नहीं रह सकते जी। मैं तो कई सालों तक बगैर पद होके भी काम किया है और मेरी पहचान। आखिर आपकी अनदेखी क्यों की जाती है बार बार? नहीं, देखिए, ये अनदेखी नहीं है जी। भाजपा में मेरी अनदेखी कभी भी नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं व्यक्ति विशेष की वजह से आपको आगे बढ़ने नहीं दिया? मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा किसी से दोष नहीं है, मेरा किसी से दुश्मनाई नहीं है। ये तो मैं 1993 में भाजपा में आया था, उससे पहले संघ वर्किंग में था और 1993 से लगातार मैं भाजपा का कार्य कर रहा हूँ और जब तक जीवन पर्यंत, मतलब जब तक मेरा जीवन है जी, मैं भाजपा के लिए ही काम करूँगा। पद तो आनी जानी चीज़ें होती हैं और पद पर रह के काम करना तो एक जिम्मेदारी हो गई जी। आपको करना ही पड़ेगा। और पद के बगैर काम करना ये आप स्वेच्छा से हो गई और पार्टी के प्रति निष्ठा हो गया कि भाई हम पे पद तो नहीं मतलब है, आपको कोई नाराजगी नहीं है? मुझे पद नहीं दिया ना गया? ना ना, मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है और नाराज़गी होने के कोई औचित्य भी नहीं है जी। क्योंकि पद इतनी कम होते हैं जो सबको नहीं दिए जा सकते। और जैसे कि टिकट सबको नहीं दिया जा सकता, ऐसे पद भी किसी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो टिकट कभी मांगा भी नहीं जी, और ना ही जीवन में मांगने की मैं कोई ना मांगा, ना पार्टी ने आप पर मेहरबानी दिखाई कि आपको भी चुनाव लड़ा दिया जाए। कोई बात नहीं, पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया जी, तो ऐसे बहुत से कार्यकर्ता इस भाजपा की नींव में हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई पद भी नहीं लिया, चुनाव भी नहीं लड़े और भाजपा को बढ़ाने के लिए अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिया। मगर सुनील गुप्ता का इस्तेमाल चुनाव के समय बखूबी लिया गया। आप देखिए, मंदिर में जाते हैं तो पुजारी की ज़रूरत होती है जी, कहीं पे भी जाते हैं उस चीज़ की महत्वता तभी महत्व आती है जो जिस चीज़ में योग्यता रखता है। चुनाव में पार्टी को लगता है कि सुनील गुप्ता इन चुनाव में पार्टी के लिए बहुत मजबूत कार्यकर्ता है तो पार्टी चुनाव में मुझे काम लेती है। हर टाइम में काम लेगी तो मैं भी तो थक जाऊंगा ना जी। तो इस्तेमाल करने के बाद में दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है? ऐसा नहीं है दूध में से मक्खी। कई आप देखो, हमारे शीर्ष नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी, मैं आडवाणी जी नहीं हूँ जी, पर उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनको इस टाइम केवल भाजपा का वरिष्ठ नेता रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कोई मतलब उनको दूध में से मक्खी निकाल दिया है जी। भाजपा उनकी वजह से भी ऊपर गई है, ऐसा सब कार्यकर्ताओं को पता है। इस अशोकनगर मंडल में, इस रोहतास नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुनील गुप्ता को नहीं जानता। सुनील जी, सारे पदाधिकारी सही हैं जिले के अंदर जो नए चुन करके मनोनीत होकर के आए हैं? नहीं, गलत तो कोई भी नहीं है, सब सही है। अपनी अपनी क्षमता से सब लोग काम करेंगे जी, और अच्छा काम करेंगे।
और मैं तो कह रहा हूँ कि जो प्रवक्ता लिए गए हैं उस श्रेणी में भी आपको नहीं रखा गया। नहीं, प्रवक्ता की श्रेणी में मतलब मैं तो हर श्रेणी में चलता हूँ, मेरे को तो हर श्रेणी में लगा लोगे उसी श्रेणी में काम करूँगा। मतलब कोई प्रवक्ता कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, प्रवक्ता भी बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर काम करे। और भाजपा का कार्यकर्ता का जो पद है ना, वो दुनिया में कोई नहीं छीन सकता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं छीन सकते, वो जीवन में रहता है। तो मतलब पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है? क्या, किस लिए नाराजगी? कोई नाराजगी का कोई कारण तो हो। अब पद हैं, पद तो आनी जानी चीज़ें हैं। अगर इस रोड पर आप आएंगे लोनी रोड पर और MIG फ्लैट में आके पूछेंगे कि भाई भाजपा का जिन पर जिम्मेदारियां हैं उनको भी नहीं जानते लोग, वो कहेंगे भाजपा का सुनील गुप्ता से बात करो। तो ये कम बड़ी वो नहीं है बात। भाजपा की जो मेरे पे पहचान है, जो भाजपा का इतना बड़ा नाम है कि भाई भाजपा है तो सुनील गुप्ता है, सुनील गुप्ता है तो भाजपा है, दोनों एक दूसरे के। सुनील जी, ये तो आप मानते हैं कि चुनौती भरा रहने वाला है 2022 इन लोगों के लिए जो चुन करके आए हैं, मनोनीत होके आए हैं? बिल्कुल, जिनके ऊपर कार्यकर्ताओं के ऊपर पद की जिम्मेदारी आई है, वो लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चुनाव में अपनी जी जान मेहनत करके पहले से ज़्यादा सीटें हमारी इस नगर निगम में आएँ, तो ही उनकी पदों की कोई विशेषता मानी जाएगी, अन्यथा पार्टी तो चलती रहती है। जी, देखने में आ रहा है कि चुनौती तो है मगर सामने मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। देखिए, आम आदमी इस पीछे कोरोना काल में बिल्कुल फेल हुई है, और फेल के साथ साथ उनके कार्यकर्ता ना तो रोडों पे देखे गए हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि भी कार्यकर्ता रोड पे नहीं देखे गए। हर रेड लाइट पे तो कार्यकर्ता उनका कार्यकर्ता नहीं है भैया, वो कार्यकर्ताओं को मजदूर बना के खड़ा किया हुआ है, उनको रोज पैसे मिलते हैं, वो पैसे लेके अपने कार्यकर्ता। चलो, रोजगार तो दे रखा है, भाजपा ने तो ये भी नहीं दिया भाई साहब। भाजपा का कार्यकर्ता क्यों नहीं खड़ा हुआ? देखिए, देश का रेवेन्यू, देश के टैक्स से जो पैसा आता है उसको इस तरीके से बर्बाद करना, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती कि मैं पैसा कहीं से लाऊं और अपने रिश्तेदारों में बांटूं। ये सबसे बड़ी गलत। 500 का चालान 2000, कहाँ सहमत हैं? नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ चालान से। मैं तो कहता हूँ कि चालान आप करिए तो हाथ के हाथ मास्क भी दीजिए। चालान करते टाइम मास्क दीजिए कि भाई ये मास्क आपका 2000 रुपये का पड़ा है आपको। बिल्कुल, अगला मास्क खरीदने के लिए अगला मास्क खरीदने के लिए आप मत आना मास्क लगा के, बिल्कुल आपका चालान होगा। तो दूसरी तरीके पब्लिक के प्रति आप एक दोस्ताना रिश्ता रखिए। चालान आप कर रहे हैं, चालान हमारे भारत की जनता जो है वो जब तक दंड नहीं दिया जाता तब तक वो इस चीज़ों पे आती नहीं है। इसीलिए दंड तो आप दीजिए, पर उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का मोटिव कि भाई हम मास्क लगवाना चाहते हैं पूरे दिल्ली में, तो उसके पीछे मोटिव ये है कि 20, 30, 50 रुपये का मास्क लेके 2000 का तुम चालान कर रहे हो, 50 रुपये का मास्क दे दो। मतलब खाल उधेड़ी जा रही है पब्लिक की। खाल नहीं उधेड़ी जा रही। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि पब्लिक को, मैं मास्क लगाया हूँ, मेरा कैसे 2000 का चालान काट देगा वो? मैं स्वाफा बांधे हुआ हूँ पूरी तरीके से, वो गले में और नाक पर लगा हुआ है, तो वो कैसे काट देगा चालान? देखिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए ऐसे हेलमेट, आप हेलमेट नहीं लगाते, मैं भी हेलमेट ज़्यादातर नहीं लगाता, बहुत दूर जाता हूँ तो लगाता हूँ। अमूमन अपनी कॉलोनी में मैं विदाउट हेलमेट ही घूमता हूँ। गलत है, पर प्रैक्टिकली ये हो नहीं सकता कि मैंने 50 मीटर पर जाना है तो फिर हेलमेट उतारूँ फिर लगाऊँ। पर मैं अपनी कॉलोनी के अंदर, मेरी दीवार बंद कॉलोनी है, गेट बंद कॉलोनी है, मैं अपनी कॉलोनी में विदाउट हेलमेट घूमता हूँ। पर आप रोड पर जा रहे हैं, ट्रैफिक आपके ऊपर साथ में चल रहा है, दुर्घटना कब हो सकती है? दुर्घटना का बचाव करिए। बचाव कर लोगे तो आपके साथ हादसा होने से बच जाएगा। ऐसे ही मास्क का जो है, मास्क में इसलिए दिया जा रहा है कि आप जो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये जो स्लोगन दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि देश में कोरोना के केस कम आए, धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हो। अब दिल्ली के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़ केस आ रहे हैं। उसका कारण भी केजरीवाल है। उनकी स्थिति ये है कि सब कुछ तो सब जगह खोले गए हैं, पर आपके यहाँ आप चालान काट रहे हैं। जो बस्तियाँ कंजेस्टेड हैं उनमें थोड़ा सा अपने व्यवहारिक लोग जो चौराहे पे खड़े कर दिए ना जी, उनको पब्लिकली लगाएं।
मैंने कल देखा कि जो डीसीडी वाले लोग हैं जी वो लोगों की मोटरसाइकिल चेक कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल का कागज़ चेक कर रहे कागज चेक कर हैं। वो कौन होते हैं भाई चेक करने वाले? अब होता क्या है कि जो जो ट्रैफिक पुलिस का आदमी है जी। उन्होंने 100 200 500 रुपये उनको दिए कि भाई पकड़ पकड़ के आप लाओ हमारे पास, जी। या फिर अपनी झाड़ी बना लो। तो कानून तो बना है, 2000 रुपये का कानून बना है, पर अगर ईमानदारी से चालान कटे ना जी तो 2 दिन में पब्लिक सुधर जाएगी। पर होता क्या है कि 2 दिन में चालान कटने के बाद 2000 की धमकी तो है, जी। वो 200 रुपये लेके छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मास्क दीजिए, सरकार द्वारा मोहर लगा हुआ मास्क दीजिए कि ये आपका चालान हुआ तो मास्क मिला है।